दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द वॉइस ऑफ वृंदा में। दोस्तों आज बहुत ही दर्द विदारक घटना सामने आई है कि महज एक 3 साल की बच्ची के साथ एक 13 साल के नाबालिग लड़के ने बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसने पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। ये क्या हो रहा है हमारे देश में, जहाँ एक तरफ मासूम सी बच्चियों को देवी का रूप माना जाता है, जहाँ 9 दुर्गा बिठाते हैं, हम कन्या पूजते हैं, हम उस बच्चियों को पूजते हैं, उनको देवी का रूप मानते हैं, और दूसरी जगह देखते हैं कि लोग ऐसे जघन्य अपराध को जन्म दे रहे हैं। तो ये चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं, हमें उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज लोग कहते हैं ना कि बलात्कार जो होते हैं, रेप जो होते हैं, वो कपड़े के कारण होते हैं। तो आप बताइए कि इस 3 साल की मासूम बच्ची को क्या पहनाना चाहिए। जब इंसान की नीयत खराब हो जाती है, वो ये नहीं देख रहा है कि ये बच्ची है, एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसने ढंग से बोलना भी नहीं सीखा। उसकी ये हालत देखकर हमारा दिल कांप जाता है, हमारी आत्मा कांप जाती है। तो सोचो उस माँ का क्या हुआ होगा जिसने उसको जन्म दिया था, और जब उसको ये खबर मिलती है कि बेटी की हत्या हो गई, बेटी इस दुनिया में नहीं रही, हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उस माँ के दर्द का। हमारे देश में ऐसी ही न जाने कितनी बच्चियाँ हैं जिसका हर आए दिन बलात्कार होते जा रहा है, और ये अपराध बच्चों में जन्म कहाँ से ले रहा है। मेरा मानना है एक सबसे बड़ा और मुख्य कारण है एक गैजेट जिसका नाम है मोबाइल। आजकल माँ बाप जब बच्चा छोटा होता है तो पढ़ाई के नाम पर, गेम खेलने के नाम पर उनको मोबाइल दे देते हैं। आजकल माँ बाप के पास इतना वक्त नहीं रह गया कि वो बच्चों को दे पाएँ, वो बच्चों की एक्टिविटी पे ध्यान दे पाएँ। वो रील स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस स्क्रॉल करते हैं, कुछ चीज़ें उनके सामने ऐसी आ जाती हैं, कुछ चीज़ें मोबाइल में स्क्रॉल करते करते कुछ वीडियोस ऐसे आ जाते हैं, तो आई थिंक सो कि यहाँ से अपराध जन्म ले रहा है। नहीं तो जिसने बलात्कार किया वो भी एक नाबालिग बच्चा था, 13 साल का, महज 13 साल का बच्चा जिसकी खेलने कूदने की उम्र थी। उसके दिमाग में ये घृणित कार्य आया कैसे, और उसने शिकार भी बनाया तो किसको, एक 3 साल की मासूम बच्ची को। ऐसी हृदय विदारक घटना अगर होती रही तो आप बताइए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। पता नहीं इसको सज़ा होगी भी कि नहीं होगी, और पता नहीं कितने दिन में ये जेल से छूट जाएगा, क्योंकि जब तक कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे अपराधी को नहीं होती है तो उनके हौसले बुलंद होते हैं, फिर उनको देख करके दूसरे लोग भी ऐसे अपराध को जन्म देते हैं और ऐसा अपराध करते हैं। अगर उसने ये गुनाह किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, एक ऐसी सज़ा जिसको देख करके, जिसको सुन करके लोगों की रूह कांप जाए, जिससे लोग सीख लें कि अगर ऐसी कोई घटना हम करने का सोचते भी है, ऐसी किसी घटना को हम अंजाम देते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। हम और आप मिलकर ये पहल करें, कम से कम मोबाइल दें अपने बच्चों को, ज़रूरत है तो ही दें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ बिताएं, बच्चों की एक्टिविटी पे ध्यान दें कि बच्चे की दोस्ती किससे हैं, बच्चा स्कूल या कॉलेज से आने के बाद क्या करता है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो किसी ऐसी गतिविधि में शामिल तो नहीं है। कुछ हद तक इस चीज़ को रोका जा सकता है। आज वो 3 साल की मासूम बच्ची चली गई जिसने ढंग से बोलना भी नहीं सीखा था। कुछ लाइनें मुझे याद आती है कि वो मासूम सी नाजुक बच्ची एक आंगन की कली थी, वो माँ बाप की आंखों का तारा थी, अरमानों से पली थी। वो छोटी सी बच्ची थी, ढंग से बोल भी ना पाती थी,
देख के जिसकी मासूमियत उदासी भी मुस्कान बन जाती थी, जिसने जीवन के केवल 3 बसंत ही देखे थे, उस पे ये अन्याय हुआ, ये कैसी विधि के लिखे थे। उस 3 साल की बच्ची पे ये कैसा अत्याचार हुआ, उस बच्ची को बचा न सके ये कैसा देश लाचार हुआ। उस बच्ची पर जुल्म हुआ, वो कितना रोई होगी, मेरा कलेजा फट जाता है तो माँ कैसे सोई होगी। और कपड़ों के कारण होते रेप जो कहें उनको ये बतलाऊं मैं, आखिर 3 साल की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाऊं मैं। अगर अब भी हम ना सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा, इस देश को बेटी देने में स्वयं भगवान भी घबराएगा। अगर आपके घर में, जब पहले की बात है, छोटी बच्चियां होती थी, छोटे बच्चे होते थे, साथ में खेलते थे, लेकिन आज जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, तो अब समय है जागरूक बनिए। हर माँ बाप का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी बच्ची को सिखाएं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। आज तो ये 13 साल के बच्चे की बात है जिसने ये अपराध किया है 3 साल की बच्ची के साथ, लेकिन कई बार ऐसे अपराध घर में भी होते हैं। आप हमारे अपनों से उस बच्ची को कैसे बचाएंगे? तो बच्ची को गुड टच बैड टच जरूर सिखाएं, ताकि कुछ हद तक के इन चीज़ों से बचा जा सके। कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें हमारी बच्चियों के साथ होती रहती हैं और हम लोगों को उस बात का अंदेशा भी नहीं होता और एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम वो अपनी बच्ची को खो चुके होते हैं। अपराधी का क्या है, या तो वो जेल जाएगा या तो कुछ दिन में छूट कर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जिसमें सज़ा नाम मात्र की मिलती है। कई बार तो अपराधी ही नहीं पकड़े जाते हैं। लेकिन जो भी हो, अगर आज आपको अपनी बच्ची की अस्मिता बचाना है तो खुद को जागरूक बनना पड़ेगा, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें करनी होगी, उनको वक्त देना होगा। कई बार स्कूल में, कॉलेज में, सड़क पर चलते हुए जब बच्ची ऑफिस जाती हैं तो वहाँ पर, और कई बार हमारे अपने ही होते हैं हमारे घर में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जिसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि जागरूक बनिए। या तो बेटी को जन्म मत दीजिए, और अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है, बच्ची को जन्म दिया है, तो उसके प्रति आपके कर्तव्य हैं, उसको समझिए। मोबाइल से निकलकर थोड़ा अपने बच्चों को भी वक्त दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने बच्चे को, अपनी बच्चियों को बेबी सीटर के पास छोड़ देते हैं। बेबी सीटर हमारी बच्ची की केयर कर सकती है, उसको संस्कार नहीं दे सकती। इसलिए हमारे बच्चों में संस्कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परवरिश बहुत मायने रखती है। और मेरा निवेदन भी है आपसे कि अपने बच्चों को गीता के संस्कार दें, अपने बच्चों को बताएं कि सही क्या है, गलत क्या है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जब आपका बच्चा रोता है ना, तो उसे चुप कराने के लिए आप खिलौना दे देते हैं। अगर आप उसे खिलौना नहीं देंगे तो शायद वो कुछ देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर आप उसे संस्कार नहीं देंगे तो वो ज़िंदगी भर रोएगा। इसीलिए आज अपने बच्चे को संस्कार जरूर दें। आज वो 13 साल का नाबालिग लड़का जिसने इस अपराध को अंजाम दिया है, आज उसकी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ जाएगी, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, उसका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर माँ बाप सही संस्कार दें, अगर उसको गीता का ज्ञान दें, अगर समय समय पर उसकी एक्टिविटी पे ध्यान रखा जाए, तो बहुत सी चीज़ें होने से रोकी जा सकती हैं। हम कहते हैं ना कि मोबाइल ने दूरियों को कम कर दिया है। देश विदेश में भी अगर हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कलीग्स हैं, तो हम उनसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, ऑडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। तो मोबाइल ने दूरियों को कम कर दिया है। लेकिन सच तो ये है कि जब मोबाइल नहीं था तो परिवार के लोग साथ में बैठते थे, साथ में खाना खाते थे, सुख दुख शेयर करते थे। लेकिन जब से मोबाइल आ गया है तो देश विदेश के लोग तो हमारे करीब आ गए हैं, लेकिन जो हमारे करीब है, हमारे घर के अंदर,
हमारे अपने सब अपने अपने मोबाइल में लग गए हैं, उनके बीच दूरियां बढ़ गई हैं। तो मोबाइल से निकल कर थोड़ा वक्त निकालिए, अपने परिवार को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए। थैंक यू।